राधे राधे सभी को प्यार भरा बहुत बहुत राधे राधे। स्वीकार करिए मेरा राधे राधे आप सब। और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती थी कि मैं बताती हूँ आपको कि मेरी खुद की लाइफ यानी मेरी पर्सनल लाइफ में राधा नाम और महाराज जी जो कि वृंदावन के बहुत ही फेमस महाराज जी हैं, मैं अभी तक उनसे मिल नहीं पाई हूँ। बहुत ही इच्छा मिलने की। राधा नाम और महाराज जी कि वो सेंटेंस, वो बात ने मेरी लाइफ में क्या मैजिक किया है, क्या मैजिक किया है कि आपको भी लगता होगा ना कि हाँ क्या ये सच है। तो मैं कहती हूँ हाँ ये सच है। सच ऐसे है, मैं आपको स्टोरी स्टार्टिंग से बताती हूँ। अगस्त का महीना था, अभी ये आपका दिसंबर मंथ चल रहा है। अगस्त महीने में मैंने पहले रुद्राभिषेक और सत्यनारायण जी की कथा करवाई। वो कथा और सत्यनारायण जी की कथा और रुद्राभिषेक, एक दिन सत्यनारायण जी की कथा थी पहले दिन, दूसरे दिन रुद्राभिषेक था। मैंने वो दोनों करवा ली। पंडित जी को बुलाया था, आके रुके थे हमारे घर पे, वो करके चले गए। उनके जाने के कुछ दिन बाद, आई थिंक यही कोई एक आध वीक बीता होगा, तो उसके बाद होता क्या, एक रील्स मेरे सामने अपने आप आती है। महाराज जी की रील्स आती मेरे सामने। उस रील्स की बात सुन के मेरे लाइफ में ना ऐसा चेंजेस आना धीरे 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 स्टार्ट हुआ। पहले मैं राधा जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, मतलब जानती थी कि कृष्ण जी की बहुत प्यारे, लेकिन नहीं जानती थी राधा नाम से इतना इतना सब कुछ क्या क्या बदल सकता है आपकी लाइफ में। जो आप इतने सालों से परेशान है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कि इसका सैल्यूशन कैसे मिलेगा, वो केवल राधा नाम देता है। वो रील्स में बताती हूँ कि वो रील्स देखते ही ना मेरे दिमाग में आया कि और वीडियो देखती हूँ, और वीडियो देखती हूँ। धीरे धीरे करके करके मैं उनका वीडियो देखना स्टार्ट कर दी, और उनकी बातों को सुन सुन के ना माइंड में मोटिवेशन आना। पहले क्या था ना, पहले मैं बहुत मतलब काम तो घर का सारा करती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन बहुत स्ट्रेस में रहती थी। बिकॉज लाइफ में स्ट्रगल अभी भी होंगे, आगे चल के अभी भी है। मैं ऐसा नहीं कहती वो स्ट्रगल आपके ख़त्म हो गए, बट आपको ये समझ में आ गया कि चीज़ों को फेस कैसे करना है। तो अब ये चीज़ मतलब स्ट्रेस नहीं देती। मैं बहुत सैड रहती थी, कभी कभी मैं अकेले में रोती भी थी। मतलब मुझे लगता था मैं अपनी बात किसी को, अब मुझे मेरे मन में ना कोई बात आती है तो मैं फिर जाके, भगवान जी मेरे लड्डू को पाल रखा है मैंने, अभी राधा जी को मैं नहीं ला पाई हूँ अपने घर में। बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊँ, महाराज जी से मिलूँ, फिर उसके बाद मैं राधा जी को भी अपने घर में लेके आती हूँ। अभी मेरा जाना नहीं हो पाया है, बस राधा रानी मुझे किसी तरह बुला ले तो फिर मतलब मुझे ना इतना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मैं उनकी बातों को फॉलो करती गई मैं, बिकॉज मैं कभी भी 4 बजे 3 बजे मॉर्निंग में नहीं उठती थी, कभी भी नहीं उठती थी। अब ऐसा है कि अगस्त महीने के मिड से, अगस्त महीने के मिड, आप लास्ट समझ लीजिए, लास्ट जो वीक होता है उससे लेके आज का दिन है कि मैं कभी भी लेट सो के उठी ही नहीं। यानी सन जब आपका राइज होता है, राइजिंग होती है, उसके पहले मुझे उठना ही उठना है। यानी कि मैं कार्तिक के महीने में मेरा अलार्म फिक्स था, मैं 3 बजे 3:30 बजे के बीच में उठ जाती थी। अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया तो मैं 4 बजे तक कोशिश करती हूँ, उठ ही जाती हूँ। मैं कभी भी सूर्य निकलने के बाद तक सोती ही नहीं हूँ। अगर कभी किसी दिन मुझे लगता है हाय भगवान कभी गलती ना हो जाए, लेकिन भगवान ने थामा हुआ है, कभी ऐसी गलती नहीं हुई है। तो सबसे पहला मैजिक है कि मैं सोती लेट थी, मतलब हस्बैंड का जो जॉब था ना, वो भी रात को लेट आते थे, फिर रात को खाना लेट होता था, फिर सोते सोते 1:30 पौने 2 हो जाते थे। तो फिर इंसान सोएगा तो लेट ही उठेगा ना, एक रीज़न ये भी था। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी ना, वो आफ्टरनून में जाते थे, फिर रात को लेट आते थे। उसके बाद से क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद उनकी जॉब चेंज हुई, दूसरा डिपार्टमेंट मिल गया। अब उनका जो जॉब था ना वो हो गया मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट मतलब उनको 9 बजे वहाँ पे पहुँच ही जाना है। पहले वीक में होता था, किसी भी दिन ऑफ लेना होता था, अब संडे को ऑफ होने लगा। यानी मेरे बच्चे का, मेरे हस्बैंड का ऑफ एक ही दिन होता है, एक ही दिन की छुट्टी होती है। और दोनों को, उनको, तनुज को, मेरे बच्चे को स्कूल जाना होता है, उसका भी टाइम, इनका टाइम बीच का है, तो उसको छोड़ते हुए स्कूल चले जाते हैं। पहली लाइन, भगवान जी ने कैसे चेंजेस किए मुझे उठने के लिए, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि रात को हम जल्दी सो जाएंगे, रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह हम जल्दी उठेंगे। तो भगवान ने मेरी, मतलब मेरी राधा रानी ने, मेरी कृष्ण कन्हैया ने मेरी सबसे बड़ी हेल्प ये की
कि तुमको जो सुबह उठना है तो रूटीन एक फिक्स रहेगा, मोटिवेशन रहेगा। सबसे पहला मेरा हेल्प हुआ है मॉर्निंग में उठने का। दूसरा हेल्प ये हुआ कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते थे। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब नॉनवेज कभी कभी खाते थे, कभी कभी ड्रिंक भी करते थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से, पहले मैं बहुत परेशान रहती थी कि वो छोड़ दें। बहुत लड़ाइयाँ होती थी हमारे बीच में, लेकिन नहीं, वो नहीं, मतलब छोड़ नहीं पाते। तो चाहते थे कि मैं छोड़ दूँ, बट उस चीज़ों को वो छोड़ नहीं पाते थे। और उसके बाद से ऐसा मैजिक हुआ ना कि वो लहसुन, वो सॉरी, ये ड्रिंक नॉनवेज तो छूट गया। अब आप, मैं सबसे लास्ट बात करती हूँ आपसे कि यहाँ तक कि मेरे घर में लहसुन प्याज भी तब से बनना बंद हो गया। ऐसे ही मतलब एक एक करके ना, मेरे कान्हा में राधा रानी ने ना एक एक करके एक चीज़ें मेरे घर से दूर करते चले गए। मतलब मुझे विश्वास नहीं था, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे घर में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ हुआ है कि मेरे घर में इन सब जो बुराइयां थी, गलत चीज़ें थी ना, वो सब हटती गई एक एक करके। मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ हटता चला गया। फिर एक खुशखबरी ये कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन की बात चलने लगी। उसी के बाद से अगस्त में मैं अक्टूबर सितंबर लास्ट में उनकी प्रमोशन की बातें स्टार्ट हो गई। अभी भी फ़िलहाल वो उस पर क्या बोलते हैं कि उनको रखा गया है कि अगर आप, जो दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया ऑब्जर्वेशन पे है कि अगर वो काम अच्छे से कर लेंगे उस चीज़ को, तो फिर उनको प्रमोशन वहाँ पे मिल जाएगा। और लाइफ का ये सबसे अच्छा वाला जो है हैप्पीनेस ये हुआ। मतलब भगवान कहते हैं ना कि अगर तुम मेरे लिए एक कदम चलोगे, मैं तुम्हारे लिए कई कदम चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात मैं दिल से कहती हूँ और बहुत सही बोलती हूँ कि बहुत 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 चेंजेस होते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अपने कन्हैया से, अपनी राधा रानी से, कि ऐसे ही मुझे अपने चरणों में रखना, अपनी भक्ति से कभी दूर मत होने देना। और मैं ऐसा नहीं, मैं चाहती कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो जाए, बहुत गाड़ी हो जाए, मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फिर देखिए कि मैं यूट्यूब पे फिर आ गई धीरे धीरे करके। फिर मेरा यूट्यूब चैनल धीरे धीरे अब रन कर रहा है, ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो ये भी अच्छा चल जाएगा। आप लोग की मेहरबानी रहेगी, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना जो लाइफ में, ये मेरे मतलब ये मान के चलिए अगस्त लास्ट से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा मंथ लगा हुआ है ठीक से। उसमें मेरी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस आई हैं। किस चीज़ से? केवल राधा नाम से। मेरे हस्बैंड का जो गलत चीज़ खाते पीते थे वो छूटा। मैं लेट उठती थी, मैं भी कभी कभी रोती थी, वो रोना सोना सब बंद कर दिया मैंने। मैं कहती भैया कन्हैया तुम जानो, रुलाना है तो, हंसाना है तो तुम्हारे हाथ में, मुझे कुछ नहीं पता है। और तीसरा एक लहसुन प्याज भी घर से गायब हो गया। अब हम नहीं बनाते। अब हमको कभी बुरा भी नहीं लगता कि हाँ लहसुन प्याज नहीं है तो सब्जी में सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि पूछे नहीं। अब मैं फिर क्या किया, फिर मैंने जैसे जैसे मैं सुनती गई कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, वो सब चीज़ में धीरे 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 महाराज जी की वीडियो देख के और कुछ अपना ऑब्जर्वेशन जो उस वीडियो से लिया, कुछ माइंड में अपनी चीज़ें आती गई, ऐसे ऐसे करना है, फिर मैं वो सब चीज़ें करती गई। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और कमेंट में एक बार आप राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे 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 राधे।